स्टूडेंट्स, आज किसी बच्चे की एक प्रॉब्लम आई थी कि कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो उसकी प्रॉब्लम थी कि सर ये कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर समझ में नहीं आया, इसमें कुछ डाउट्स थे उसके, तो इसको मैं दोबारा करवा रहा हूँ। तो हमने ये कंसिडर कर लेते हैं Q1 और Q2 दो चार्ज हैं पॉइंट ए और बी पे, और चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, यानी कि OA इज इक्वल टू R1 और OB इज इक्वल टू R2। ये हमने इसके पोजीशन वेक्टर्स क्या कर लिए बेटे, समझ लिए हैं कि कंसिडर कर लिए हैं कि वे चार्ज Q1 और Q2 के। ठीक है, अब चार्ज Q1 किस पे फोर्स लगाएगा, चार्ज Q2 पे, तो उसको F21 क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट ऑन चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा चार्ज Q1, तो वो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कितना होगा, F21 1/4 Q1 Q2 अपॉन में ए बी का मॉडुलस वेक्टर ए बी का मॉडुलस और ए बी का यूनिट वेक्टर, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन किधर है इसकी F21 की, वो है ए से बी की तरफ, तो हम यहाँ जो वेक्टर लेंगे वो लेंगे ए से बी की तरफ। तो अब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे आते हैं। उसमें क्या होता है कि दो वेक्टर्स ट्रायंगल्स की दो साइड्स को, अगर वो क्या करते हैं, दो वेक्टर्स ट्रायंगल्स की दो साइड्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो तीसरी साइड होती है अपोजिट ऑर्डर में। तो यहाँ ओ ए और ए बी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या कह रहा है, ओ ए और ए बी इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, और ए बी इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी, तो ए बी आ जाएगा ओ बी इज इक्वल टू R2 ओ ए माइनस R1 दैट इज इक्वल टू, इसको हमने कंसिडर कर लिया R12 वेक्टर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो F21 हो जाता है 1/4 इसकी R12 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन होती है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, कहाँ रख रहे हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं R12 की वैल्यू, R12 यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा वेक्टर R12 अपॉन में इसका मॉडुलस, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, देखो F12 हो गया हमारे पास 1/4 Q1 Q2 अपॉन में R12 का मॉडुलस R12 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ हम वेक्टर R12 वेक्टर की वैल्यू रख देंगे R2 माइनस R1, तो ये नीचे मॉडुलस वाली जगह तो ये टर्म आ गई, और ऊपर हमने रख दिया वेक्टर R12 की जगह वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R। ये इक्वेशन नंबर हमने दे दिया, इसको नंबर कितना दे दिया, 3, ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही ये चार्ज Q2 है, ये किस पे फोर्स लगाएगा, Q1 पे, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, सेम है, रिपल्सिव कैसे चार्ज हैं दोनों, लाइक चार्ज है, तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, तो इस तरफ लगेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कैसे आएगी, इसकी वैल्यू देखना यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। सिमिलरली F12 क्या हो गया, F12 होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2, तो F12 इज इक्वल टू 1/4 Q2 Q1, जब 1 है वो 2 आ जाएगा, जब 2 है वहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर F12 की जगह जहाँ 1 है वहाँ 2 आ जाएगा, 2 है वहाँ 1 आ जाएगा, तो ये हम यहाँ करते हैं इक्वेशन 2 से अगर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप देखो कि जो पोजीशन वेक्टर होगा, पहले जब हमने फोर्स F21 लिया था तो वो पोजीशन वेक्टर लिया था हमने ए से बी की तरफ, अब हम फोर्स 1 2 लेंगे तो पोजीशन वेक्टर लेंगे बी से ए की तरफ। तो जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा, ये यूनिट वेक्टर है R12 1 से 2 की तरफ, और इधर वाला जो यूनिट वेक्टर होगा हमारा वो होगा R21, ये होगा। तो ये दोनों जो यूनिट वेक्टर हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ R12 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे, तो 4 में रखेंगे तो ये 1/4 Q1 Q2 अपॉन में R12 लिखें चाहे 12 लिखें, R12 लिखें चाहे इसको R21 का मॉडुलस लिखें, सेम बात है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब चाहे कोई सा भी वेक्टर पहले लिखो, ये मैग्नीट्यूड है, तो इस पर कोई डिफरेंस नहीं होना, ये कोई फर्क नहीं पड़ना। माइनस R12 हमने यहाँ R21 की जगह क्या लिख दिया, R12 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर की जगह हमने लिख दिया R12 यूनिट वेक्टर, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये टर्म बन गई 1/4 Q1 Q2 अपॉन में R12
का स्क्वायर, इसके मॉडुलस का स्क्वायर और R12। अब आप इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन नंबर यहाँ कौन सी हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये 2। इक्वेशन 5 और 2 से देखो तो ये जो राइट साइड है दोनों टर्म्स की सेम है, लेकिन यहाँ क्या सिर्फ डिफरेंस किसका है, माइनस का है। तो F12 इसकी जगह, इस जो अंडर सर्कल है इसकी जगह हम इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, F21। तो ये माइनस तो साइन आएगा ही। तो ये होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच बाई, एक्सर्टेड बाई चार्ज, एक्सर्टेड बाई फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज बाय ईच अदर आर इक्वल एंड अपोजिट। वो फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और साथ में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये हमारे यहाँ से आ गया। इसके बाद जो उसमें पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारा ग्रेविटेशन ये सिमिलर है, कौन सा, कूलम्ब्स लॉ किसके सिमिलर है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के सिमिलर है। ये कूलम्ब्स लॉ सिमिलर है किसके, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के। सिर्फ डिफरेंस है वो क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ। क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें, कि यहाँ जो ग्रेविटेशनल लॉ में, कूलम्ब्स लॉ में जो डिफरेंस ये है कि यहाँ चार्जेस का है, वहाँ मासेस के बीच में फोर्स है। दोनों ही फोर्स हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, बोथ लॉ है, बोथ, ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ भी और कूलम्ब्स लॉ भी। और तीसरा क्या बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, स्ट्रोंगर है देन, किससे स्ट्रोंगर है, कूलम्ब्स, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स किससे स्ट्रोंगर है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक। और कितना स्ट्रोंगर है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन दी न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब भी अगर कोई डाउट हो तो कॉन्टेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स और माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।